सो नेक्स्ट जो ड्रग्स हैं वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए यूज़ में ली जाती हैं, लाइक ACE इनहिबिटर्स होती हैं। अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे इनको लेती है तो इसकी वजह से फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, माल फॉर्मेशन इन द किडनी ऑफ द बेबी, डेथ ऑफ द बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन नेक्स्ट जो ड्रग है वो है आइसोट्रेटिनोइन। आइसोट्रेटिनोइन, तो ये जो ड्रग है वो एक्ने को ट्रीट करने में यूज़ होती है और इसकी वजह से क्लेफ्ट पैलेट, हार्ट डिफेक्ट्स, आउटर ईयर एबनॉर्मेलिटीज़, अंडर डेवलपमेंट ऑफ लोअर जॉ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, तो ये सारे डिफेक्ट्स बेबी में देखने को मिल सकते हैं। देन जो अदर ड्रग है, नेक्स्ट जो ड्रग है वो है ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स। तो लाइक लिथियम, फिनोथाइजीन, डायज़ेपाम, ये जो ड्रग्स होती हैं तो ये लीड कर सकती हैं क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट को। देन कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोनल ड्रग्स होती हैं जो अगर मदर ले रही है, लाइक अगर एंड्रोजन्स या प्रोजेस्ट्रॉन, तो ये कुछ कुछ केसेस में ये लीड कर सकती हैं चेंजेस इन फीमेल फीटस। मेनली फीमेल फीटस में अगर बेबी जो फीटस है वो फीमेल है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, फीमेल फीटस इज़ लाइकली टू बी मोर मैस्कुलिन। तो जो फीमेल फीटस है उसमें मैस्कुलिन फीचर्स ज़्यादा दिखेंगे। मैस्कुलिन मीन्स मेल के फीचर्स। द बेबीज क्लिटोरिस इज़ मोर लार्जर देन नॉर्मल। उसका जो फीमेल बेबी का जो क्लिटोरिस होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा होगा। आउटर लिप्स सराउंडिंग हर जेनाइटल्स में भी फ्यूज, और हो सकता है कि उसके जो जेनाइटल्स के सराउंडिंग्स जो उसके आउटर लिप्स होते हैं वो क्या हो, फ्यूज जो हों। एक अदर हार्मोन भी होता है DES, जिसका पूरा नाम होता है डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल। तो ये एक टाइप का एस्ट्रोजन होता है जो लीड कर सकता है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ सर्विक्स, यूट्रस एंड वजाइना इन गर्ल्स। ठीक है, मतलब फीमेल बेबी है तो उसमें ये सारे एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो सकती हैं। देन अल्कोहल, स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स। तो अल्कोहल भी बहुत बार कुछ डिफॉर्मिटीज़ को पैदा कर सकता है अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल ले रही है तो जैसे डिफॉर्मिटीज़ ऑफ फेस, आर्म्स, लेग्स, हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़, मेंटल रिटार्डेशन, fetal growth restriction, problems related to thinking, memory and behavioral issues। अगर सिगरेट या स्मोकिंग मदर करती है तो इसकी वजह से फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, प्रीमैच्योरिटी, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्रेन, कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन कुछ अदर ड्रग्स भी हैं अगर मदर इनका यूज़ करती है प्रेगनेंसी में तो जो ये भी एबनॉर्मेलिटीज़ को पैदा कर सकती हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स को पैदा कर सकती हैं। तो जैसे है मैरिजुआना, एक नशीली दवा होती है, एज ए ड्रग इसको लेते हैं तो इसकी वजह से लो बर्थ वेट, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, लो ब्लड शुगर, लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम, पुअर फीडिंग, इरिटेबिलिटी एंड रैपिड ब्रीदिंग, ये सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। देन एम्फेटामाइन, तो एम्फेटामाइन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है जो कि मेनली ADHD के जो पेशेंट होते हैं उनमें दी जाती है। तो अगर मदर इसको ले रही है तो इसकी वजह से प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट बेबी, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, ये सारे डिफेक्ट्स बेबी में हो सकते हैं। देन वी हैव अपॉइड ड्रग्स। तो अपॉइड ड्रग्स जो होती हैं लाइक हेरोइन, मेथाडोन, तो ये ड्रग्स भी लीड करती हैं फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट कोकेन, तो कोकेन भी एक नशीला पदार्थ होता है तो ये क्या लीड कर सकता है, मिसकैरेज, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, माइक्रोसेफेली, प्लेसेंटल abruption, neurobehavioral problems, other chemicals like mercury. So
मर्करी जो होता है दिस इज़ फाउंड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ फिशेस, कुछ फिशेस होती हैं जिनमें मर्करी मिलता है। अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको कंज्यूम कर रही है तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक सेरिब्रल पाल्सी एंड मेंटल रिटार्डेशन भी में हो सकता है। फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन या रेस्ट्रिक्शन ये भी हो सकता है। देन हमने एक्सरेज हमने पीछे पढ़ा था, कुछ रेडिएशंस भी होती है। अगर मदर उनके एक्सपोजर में आती है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? एक्सरेज अननेसेसरी एक्सपोजर टू एक्सरे कैन लीड टू सर्टेन फीटल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। तो बार बार अगर मदर ज़्यादा एक्सरेज के पास आ रही है तो उसकी वजह से ये बेबी को बहुत हार्म करती हैं, तो बेबी में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जो कि हैं स्पाइना बाइफिदा, क्लेफ्ट पैलेट, ब्लाइंडनेस, माइक्रोसिपेली। तो ये सब तो इसीलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को ज़्यादा एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड भी बहुत बार कहते हैं कि ज़्यादा नहीं कराना है, क्योंकि उसका भी एक फ़िक्स टाइम है कि इतने टाइम पे आपको अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, बार बार नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इससे बेबी को हार्म हो सकता है रेडिएशन से। रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, तो रेडिएशन वही सब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड कीमोथेरेपी जो कैंसर में दी जाती है कीमोथेरेपी कैंसर को ट्रीट करने के लिए, तो वो ड्रग्स भी हार्मफुल होती हैं। मैटरनल कंडीशंस, समटाइम अगर मदर को कोई क्रोनिक इलनेस है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर उसकी मेडिकेशन ले रही है तो उसका साइड इफ़ेक्ट बेबी पे पूरा पड़ता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मेनली यहाँ पे जो बात रिमेंबर ध्यान में रखने की है वो ये है कि मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी ड्रग विदाउट डॉक्टर के सजेशन के नहीं लेनी होती है, क्योंकि इससे जो बेबी होता है उसमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मदर को बहुत ध्यान देना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। सो ये चीज़ें हमेशा सबको ही ध्यान देनी होती है। सो प्लीज़ आप सभी चीज़ें ध्यान रखें। कोई आपके आसपास है कोई प्रेग्नेंट लेडी तो उसको भी बताएं इसके बारे में। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप इट विल बी यूज़फुल फॉर यू for all of you, and thank you so much. Please like, subscribe and share.